हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आपकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी बीतती होंगी और आप सभी अपने घर पर अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ होंगे। आज से हम रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे। जो कार्य हमने छुट्टियों से पहले किया था, आज हम उसकी रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आपको बताया गया था कि ऐसे डिवाइसेस या ऐसे यंत्र जिनके द्वारा कंप्यूटर से उत्तर प्राप्त होता है, अर्थात रिज़ल्ट प्राप्त होता है, को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। हमने बहुत से आउटपुट डिवाइस पढ़े थे। उनमें से कुछ जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि थे। और प्रिंटर को भी हमने डिटेल में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे जो प्रिंटर्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो आज हम उन्हीं को जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आपको एक आसान तरीके से डिफरेंस के रूप में, पॉइंट्स के रूप में, छोटे पॉइंट्स के रूप में बताया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ताकि कि आप इन्हें यहाँ से पढ़कर आसानी से याद कर सकें। तो हमारा पहला डिफरेंस है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। अगर आपको याद हो तो हमने 3 तरह के प्रिंटर पढ़े थे: DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हम स्पेसिफिकली इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर के बीच में डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि क्या होता है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इंकजेट प्रिंटर जो है वह स्लो होता है, इट्स स्पीड इज़ स्लो एज़ कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर। इट मीन्स लेज़र प्रिंटर की स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है। आपने पढ़ा था इसके बारे में कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो कम पेजेस छाप सकते हैं प्रति मिनट, जबकि लेज़र प्रिंटर जो है वो ज़्यादा पेजेस छाप सकते हैं प्रति मिनट। तो इसीलिए एक पॉइंट है आपका कि इंकजेट स्लो काम करता है जबकि लेज़र प्रिंटर फास्ट काम करता है। सेकंड, इट इज़ चीपर। इंकजेट प्रिंटर की कॉस्ट कम होती है। चीपर का मतलब सस्ता होना, जबकि लेज़र प्रिंटर इज़ कॉस्टली। इट इज़ कॉस्टली, इट मीन्स ये महंगा होता है। अगर हम कंपेयर करें तो इंकजेट प्रिंटर हमें सस्ता उपलब्ध होता है, ये करीबन 5-7 हज़ार रुपये के अंदर आ जाता है, जबकि जो लेज़र प्रिंटर है वो 8 से 10 हज़ार रुपये के अंदर एक अंदाजे के अनुसार आते हैं। बाकी मॉडल और क्वालिटी के ऊपर है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज़ नॉट टू गुड। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। इंकजेट प्रिंटर के द्वारा जो छपाई की जाती है उसकी क्वालिटी ठीक होती है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती। क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज़ गुड। लेज़र प्रिंटर के द्वारा जो हम छपाई करते हैं वो इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा अधिक बेहतर होती है, अधिक अच्छी होती है। अधिकतर जो हमारी किताबें होती हैं वो लेज़र प्रिंटर की सहायता से ही छपी हुई होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अधिक फ़र्क तो नहीं होता, लेकिन फिर भी क्वालिटी वाइज लेज़र प्रिंटर की क्वालिटी अधिक बेहतर मानी जाती है इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा। नेक्स्ट इज़ लिक्विड इंक कार्ट्रिज इज़ यूज। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंकजेट, इंक मतलब शाई, तो लिक्विड इंक शाही जो लिक्विड रूप में, तरल पदार्थ के रूप में होती है, कार्ट्रिज की दवात यूज़ की जाती है। 2 तरह की कार्ट्रिज यूज़ हो सकती है, एक ब्लैक और दूसरी RGB। याद हो अगर आपको तो RGB का मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। इसके अंदर ये 3 कलर्स का मिक्सचर होता है जिनसे कि विभिन्न कलर्स बनाए जा सकते हैं। आपको पहले भी बताया गया था कि ये हमारी ड्राइंग के 3 बेसिक कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इनको अलग अलग क्वांटिटी में मिलाकर आप किसी भी कलर को बना सकते हैं। लेज़र बीम एंड जीरोक्स टेक्नोलॉजी इज़ यूज। जैसे आपने फ़ोटोस्टेट मशीन, जिसे जीरोक्स मशीन भी बोलते हैं, देखी होगी,
तो उस टेक्निक का, जैसे उसमें से आपने नोटिस किया होगा लाइट निकलती है, तो उस तरीके की बीम, उस तरह की लाइट का प्रयोग करके इसके अंदर छपाई की जाती है। इट इज़ ए लाइन प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो कौन सा है? लाइन प्रिंटर। मीन्स एक बारी में एक लाइन छापता है, एक एक लाइन करके पूरे पेज को छापता है। जबकि लेज़र प्रिंटर ही पेज प्रिंटर। आप शायद यहाँ से भी अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि हम एक एक लाइन करके छापेंगे तो हमें अधिक समय लगेगा, और यदि एक ही साथ हमारा पूरा पेज छप जाएगा तो हमें पेज को छापने में कम समय लगेगा। इट मीन्स इंकजेट जो है वो स्लो है, जबकि लेज़र जो है वो फास्ट प्रिंटर होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस है बिटवीन इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर, जिनको आप यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरीके से एक अन्य डिफरेंस अधिकतर पेपरों में पूछ लिया जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर याद हो तो जब हमने प्रिंटर के अंदर बात की थी, प्रिंटर को पढ़ा था, तो मेनली प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, वन इज़ इम्पैक्ट एंड अनदर वन इज़ नॉन इम्पैक्ट। जैसा कि इनके नाम से क्लियर है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है हम यहाँ पढ़ेंगे। दे प्रिंट करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग द इंक्ड रिबन। इम्पैक्ट रिबन के अंदर एक रिबन होता है जिसके ऊपर स्याही लगी हुई होती है, उसके ऊपर टक्कर मार के, जैसे अगर आप लोगों ने टाइपराइटर देखा हो तो उसके अंदर भी एक रिबन होता है जिसके अंदर एक डंडी आती है पीछे से और उस रिबन पे टक्कर मारती है, तो जो भी डंडी के ऊपर एम्बोज होता है, छपा गुदा हुआ होता है, वो कागज़ पे छप जाता है। तो उस विधि का प्रयोग करके टक्कर मारने, इम्पैक्ट का मतलब धक्का पहुंचा के, टक्कर मार के करने वाली विधि का प्रयोग करके इसमें छपाई को किया जाता है। दे प्रिंट डाटा विदाउट स्ट्राइकिंग। इसके अंदर टक्कर मारने वाली विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। दे यूज़ डिफरेंट टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। इसकी बजाय ये कुछ अन्य, किसी भी अन्य विधि का, जैसे कि हमने पढ़ा था, एक तो इंकजेट ऊपर ही हमने पढ़ा, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दूसरा हमने लेज़र प्रिंटर पढ़ा, वो भी हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो किसी अन्य विधि का, या तो लेज़र टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, या इंक का प्रयोग करते हुए, या थर्मल प्रिंटर्स भी आते हैं, का प्रयोग करते हुए कार्य को छापा जाता है कागज़ के ऊपर। लेकिन इम्पैक्ट मीन्स टक्कर मार के छाप नहीं छोड़ी जाती। यह सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। दोबारा से सुन लें, समझ लें। ऐसे प्रिंटर जिसमें टक्कर मार के छाप छोड़ी जाती है, जैसे कि टाइपराइटर के अंदर अगर आपने पैटल देखी हो, जो डंडी है वो रिबन पे टक्कर मारती है और अक्षर कागज़ पे छप जाता है, तो उस विधि को कहते हैं इम्पैक्ट, छोड़ना, छाप छोड़ना। तो जिन प्रिंटर में इस विधि का प्रयोग किया जाता है उन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर, और जिनमें इसके अलावा किसी अन्य विधि का प्रयोग किया जाता है उन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इट इज़ चीपर। इम्पैक्ट प्रिंटर सस्ते होते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ कॉस्टली। इट इज़ कॉस्टली का मतलब महंगे होना। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो इम्पैक्ट प्रिंटर सस्ते 3-4 हज़ार की रेंज से स्टार्ट में आ जाते हैं अंदाजन, जबकि नॉन इम्पैक्ट की स्टार्टिंग ही 5 से 6 हज़ार रुपये में होती है। कलर प्रिंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल। इसके अंदर रंगीन छपाई नहीं की जा सकती, जबकि कलर प्रिंटिंग इज़ पॉसिबल। इसके अंदर कलर छपाई भी की जा सकती है, रंगीन छपाई भी की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, जिस कलर का रिबन है, अधिकतर रिबन एक ही कलर का होता है, यूजुअली तो ब्लैक ही होता है। ब्लैक के अलावा अगर मान लीजिए ब्लू अगर आप लेना चाहते हो तो ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, लेकिन यूजुअली एक सिंगल कलर का होता है। तो जिस कलर का रिबन है, छपाई उस रंग की हो जाएगी और किसी रंग की नहीं हो सकती। समटाइम्स मल्टी कलर रिबन भी यूज़ किए जा सकते हैं जिसमें 2 या 3 कलर हो, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते और ना ही उनका अधिक प्रयोग किया जाता। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। कलर जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़ा, तो जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है उसके अंदर 2 तरह की कार्ट्रिज यूज़ होती है, एक ब्लैक और दूसरी आरजीबी के द्वारा कलर जो है बनाए जा सकते हैं और रंगीन छपाई कलर के अंदर छपाई भी की जा सकती है। इसी तरह लेज़र प्रिंटर के अंदर भी जो है आपकी कलर छपाई की जा सकती है, डिपेंडिंग कि आपने उसके अंदर कौन कौन से रंग का पाउडर डाला हुआ है। उसके अंदर पाउडर के द्वारा छपाई होती है। क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज़ नॉट गुड। इसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती इम्पैक्ट प्रिंटर की।
आपने अगर कभी टाइपराइटर के द्वारा कार्य छपा हुआ देखा हो तो वो भी बहुत अच्छा नहीं होता। प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ गुड। अगर कंपेयर करें इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी उनसे काफ़ी बेहतर होती है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर ख़ास तौर पे जो DMP, हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसका प्रयोग अधिकतर टिकट छपाई के लिए रेलवे स्टेशनों पे किया जाता है, तो वो बहुत अच्छी प्रिंटिंग नहीं करते हैं। कई बार तो टिकट के ऊपर भी साफ साफ नज़र नहीं आता कि क्या छपा हुआ है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि लेज़र प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर है, उनके द्वारा काफ़ी क्लियर छपाई जा सकती है। अगर स्पीड को कंपेयर करें तो इसकी स्पीड, इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर में यूजली करेक्टर बाय करेक्टर छपाई होती है। करेक्टर मतलब एक एक अक्षर छापा जाता है, जबकि इसके अंदर या तो लाइन या फिर पूरे पेज को ही एक साथ छापा जाता है। तो पूरे पेज को भी छापा जा सकता है। तो ऑब्वियस बात है, जब एक एक अक्षर छपेगा तो धीरे छपाई होगी, और पूरा एक लाइन या पूरा पेज ही एक बार में छप जाएगा तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। दे आर नॉइजी प्रिंटर, एक और महत्वपूर्ण चीज़, इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि टक्कर मार के छाप छोड़ते हैं, तो टक्कर मारने से बार बार जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो शोर मचाती है। जबकि दे आर नॉट नॉइजी प्रिंटर, इनके अंदर आवाज़ या तो होती ही नहीं है, या होती भी है तो ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ DMP, जो हम बात भी कर रहे थे। D मतलब डॉट, M फॉर मैट्रिक्स, P फॉर प्रिंटर, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। कुछ प्रिंटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें इम्पैक्ट के अंदर भी चेन प्रिंटर जैसे हमने पढ़े थे, जिनके अंदर पूरी लाइन ही एक बार में छाप दी जाती है। तो इस तरह के जो प्रिंटर हैं वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, लेकिन इन सभी के अंदर टक्कर मार के छाप छोड़ने वाली विधि का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं उनके एग्जाम्पल ऊपर ही हमने पढ़े हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो ये दोनों ही प्रिंटर हमारे क्या हैं, इस प्रकार के उदाहरण हैं जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, अर्थात इसके अंदर टक्कर मार के छाप नहीं छोड़ी जाती। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान पॉइंट्स के अंदर आपको ये सब चीज़ें बताई समझाई गई हैं। कृपया करके इन्हें पढ़ें और याद करें। आने वाले टेस्ट में जो कि कमिंग फ्राइडे को होगा, आपका इसमें से टेस्ट भी लिया जाएगा। धन्यवाद।